को एक शेर आया और उसने इमाम हुसैन इस्लाम की लाशें की रखवाली की। ये वो मकाम है जहाँ पर गाजी अब्बास अलमदार का बाजू कलम हुआ था। जिसकी औलाद ना हो रही हो तो वो यहाँ से मन्नत का जोड़ा भी उठाता है, फिर आगे वापस यहाँ पे मन्नत देता भी है। ये देखें जी, इस तरह करंसी वाले बैठे हैं यहाँ पर। जाफर जिनके नाम से याद किया जाता है, इमाम हुसैन इस्लाम के पास आया और कहा कि अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं यहाँ पर आपकी तरफ से जंग लड़ता हूँ। भी जमाना तो करबला ना, हुसैन कहते हैं ना दे रे करना आने में, यजीदियत से भरे इस नई जमाने में, जो खुद को हुर है बनाना तो करबला ना, किया जो आप से वादा है वो निभाऊंगा, हुसैन बोले मैं इस्लाम को बचाऊंगा, अगर हो देखना नाना, अगर हो देखना नाना तो करबला ना, वो वक्त आएगा एक दस्त को बसाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ और मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम न्याज हमने तकसीम कर ली, करबला मोहल्ला के अंदर है और ये इराक का वो शहर है जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। तो मेरी कोशिश होगी कि आज इस वीडियो के अंदर आपको करबला मोहल्ला के अंदर इमाम हुसैन और गाजी अब्बास अलमदार के इतराफ़ में भी जितनी ज़ियारतें वो भी करवाऊँ और गाजी अब्बास अलमदार की और इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े की ज़री की ज़ियारत भी करवाऊँ। तो अभी कुछ लंगर पहले तकसीम कर दिया था हमने, कुछ मेरे हाथ में है, आगे जाके मैं ये भी तकसीम कर दूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सामने वाला होटल था हमारा, होटल अल खयाम, और इस साइड पे आपको ये जगह जो नज़र आ रही है ये बेसिकली वो जगह है जहाँ पे इमाम हुसैन ने करबला के अंदर खैमे लगाए थे, अपने रिहाइश रखी थी, और इस साइड पे इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा है। तो अभी यहाँ से यूँ सीधा हम चल रहे हैं, खैमा गाह दिखाते हैं और इमाम हुसैन का रोज़ा भी आपको सामने नज़र आएगा। इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा रश देखने को मिलता है। ये देखें जी, यहाँ पे कितना रश है। ये है जी वो खैमा गाह, ये देखें, यहाँ पर बेसिकली इमाम हुसैन इस्लाम ने अपने खैमे लगाए थे और आज इनके सामने इस तरह की बिल्डिंग बना दी गई है। पहले ये बिल्डिंग नहीं थी, अब यहाँ से सीधा आप इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े पे जा सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ से सीधा चलेंगे। ये है जी सामने इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा और इस साइड पे है खैमा गाह, बिल्कुल साथ ही है। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा, इतराफ़ की ज़ियारतें पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के ऊपर आएंगे। ये भी अच्छा खासा देखें रोड किस तरह भरे हुए हैं। हरम के इतराफ़ में जितनी भी ज़ियारतें हैं वो अब रोड जो है मतलब खुली कर दिए गए हैं। इस साइड पे बहुत सी शॉप्स बनी हुई थी, तोड़ दी गई हैं, अब ज़ायरीन यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सामने बिल्कुल बैनुल हरमैन की तरफ ये रास्ता जा रहा है। अच्छा जी, इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के बिल्कुल साथ ही मकाम शेर फ़िज़ा के नाम से ये मकाम है जहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम का लाशा पड़ा रहा और ज़ालिमों ने कोशिश की कि इस लाशे को हम टुकड़े टुकड़े कर दें, मतलब तौहीन की जाए। तो बीबी फ़िज़ा ने आवाज़ दी शेर को, एक शेर आया और उसने इमाम हुसैन इस्लाम की लाशे की रखवाली की, और वो शेर वो था जो रसूल खुदा को गिफ्ट मिला था। रसूल खुदा ने इमाम हुसैन को दिया था, उन्होंने पाला और फिर उन्हें जंगल में छोड़ दिया था। तो मतलब वो उनका अपना ही शेर दोबारा यहाँ पे आया। ना जाने वो जानवर कितना टाइम, कितना अरसा इमाम हुसैन इस्लाम की लाश की हिफाजत करता रहा। तो इंसानों ने तो बहुत जुल्म कर डाला। ये मकाम भी है, यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। ये मकाम बिल्कुल इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े से चंद कदम के फासले पर है, मकाम शेर फ़िज़ा। और इस साइड पे अगर आप जाएं तो बिल्कुल बैनुल हरमैन इमाम हुसैन और गाजी अब्बास के अलम के बिल्कुल सामने पहुँच जाएंगे। यहाँ पर एक है शॉप लेडीज़ के ज्वेलरी वगैरह की और एक है वॉच की। ये होल सेल की शॉप है जो करबला की इस एरिया के अंदर मैंने पहली दफ़ा देखी है, होल सेल की शॉप।
तो यहाँ पर आके मेरे ख्याल में होलसेल पे आपको बहुत अच्छे प्राइस में चीज़ें भी मिल जाएंगी। यहाँ पे भी आप होलसेल के हिसाब से ले सकते हैं और इनके पास पैकिंग भी बनी हुई होती है, गिफ्ट पैक। सलाम हाजी। सलाम। ये देखें जी माशाल्लाह, यहाँ पर आप जो है ना गिफ्ट भी पैक करवा सकते हैं इनसे, मतलब अपने मर्ज़ी से हिसाब से ले सकते हैं। और हर किस्म की यहाँ पे वॉच आपको देखने को मिल जाती हैं। ये डब्बे के ऊपर इस तरह ये वॉच वगैरह लगी हुई होती है और यहाँ से आप ये ले भी सकते हैं। ये देखें बेहतरीन आला। ये है गाजी अब्बास अलमदार का रोज़ा और ये बिल्कुल आखिरी यहाँ से शुरू हो रही है जाली, ये वो जाली है। उसके बिल्कुल साथ ही इस तरह की ये गली आपको नज़र आएगी। इस गली में आपने चले जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ियाउल-दीन, तो यहाँ पे मकाम शेर फिज़ा भी आपको नज़र आएगा। और अगर आप होलसेल पे शॉपिंग करना चाहते हैं वो भी शायद आपको मिल जाए। बकाया यहाँ पे रोड पे जो बैठे होते हैं वो थोड़ा महंगे दाम दे रहे होते हैं। पीछे गाजी अब्बास अलमदार का रोज़ा नज़र आ रहा है और इस साइड पे अगर आप बिल्कुल सामने देखें तो बहुत बड़ी शारा है जिसे शारा अल अब्बास के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक चौक नज़र आएगा। चौक के ऊपर करेंसी चेंज, सिम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बाआसानी और अच्छी कीमत के अंदर आपको मिलेंगी। सबसे बड़ी मार्केट करेंसी चेंज की इस साइड के ऊपर है, लेकिन हम शारा अब्बास से थोड़ा सा इस साइड पे जाएंगे तो वो मकाम आएंगे जहाँ पर हज़रत अब्बास अलमदार के बाजू कलम किए गए थे। तो वो मकाम पे चल रहे हैं, वो मकाम आपको दिखाते हैं। ये है जी गाजी अब्बास अलमदार का रोज़ा। इसी चौक पे अभी मैं ठहरा हुआ था और इसके बिल्कुल बराबर में ये वो मकाम है जहाँ पर गाजी अब्बास अलमदार का बाजू कलम हुआ था। पहला बाजू इस जगह के ऊपर कलम हुआ था। इस मकाम के ऊपर चलते हैं, बिल्कुल चंद कदम के फासले के ऊपर है और ये वो मकाम है जहाँ पर गाजी अब्बास अलमदार का पानी भरने के लिए जब नहर किनारे गए थे तो दूसरा बाजू कलम हुआ था इस मकाम के ऊपर। अच्छा जी, पीछे रोज़ा है गाजी अब्बास अलमदार का और यहाँ पर हमें मिल गए मोहम्मद अली भाई। कैसे हैं मोहम्मद अली भाई? खैरियत से हैं? तबीयत भी सेट है? नन्ना शहजादा भी साथ इनके है माशाल्लाह। ये भी देखें सवारी पे आया हुआ है, ज़ियारत करने के लिए आया हुआ है। ये देखें जी, घरों को इस तरह तोड़ा जा रहा है, हरम को वसी किया जा रहा है ताकि ज़ायरीन बआसानी यहाँ से गुजरते रहें। अच्छा जी, वहाँ पे है 29 नंबर गेट, गाजी अब्बास का ये रोज़ा है और हरम उस सिमत में जा रहा है। इस सिमत में घर हैं, रिहायशी आबादी आप कह सकते हैं, होटल वगैरह हैं। वो गाजी अब्बास अलमदार का रोज़ा है। ऐसे घूम के सीधा यहाँ पर आ चुके हैं हम। इस साइड पे इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा आपको देखने को मिलता है और ये टावर नंबर है 37। गर्मी की वजह से इस तरह के पंखे आपको बहुत से देखने को मिलते हैं। ये इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा है, उसके बिल्कुल सामने ये रास्ता जा रहा है। इस रास्ते को, रोड को कहते हैं सिदरतुल मुंतहा, शारा सिदरतुल मुंतहा। इसके ऊपर बहुत से मकामात हैं। अभी हम सीधा रोड लेके आगे की तरफ जा रहे हैं। इसी शारा के ऊपर पहले इस साइड पे होटल थे, अभी यहाँ पे अमानत के लिए बैग रखवा सकते हैं। इस साइड पे वॉशरूम वगैरह बना दी गई हैं, मतलब ये वाले होटल तोड़ दिए गए हैं। शरातुल सिदरतुल मुंतहा, इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा बिल्कुल सामने है। वहाँ से आप सीधा आएंगे इस साइड पे, पहली, दूसरी और ये तीसरी गली। तीसरी गली के अंदर आप जाएंगे तो आपको मकाम अली अस्कर नज़र आएगा, जहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम के 6 माह के बेटे अली अस्कर को तीर मारा गया था। यहाँ पर जी ये मकाम अली अस्कर है, यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर सूट भी उठाते हैं। जिसकी औलाद ना हो रही हो तो वो यहाँ से मन्नत का जोड़ा भी उठाता है, फिर आगे वापस यहाँ पे मन्नत देता भी है। ये वो मकाम था जहाँ पर इमाम हुसैन हज़रत अली अस्कर को पानी पिलाने के लिए गए थे, लेकिन पानी की बजाय उन्हें तीर मार दिया गया था इसी मकाम के ऊपर। तो अभी दोबारा सिदरतुल मुंतहा रोड के ऊपर आ चुके हैं और सीधा हम आगे की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। ये सामने इमाम हुसैन का रोज़ा भी नज़र आ रहा है। ये कोई तकरीबन चौथी गली है और इस साइड पे आप चले जाएं तो आप नहर अलकमा के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मकाम अली अकबर, तो इसके अंदर चलते हैं, आपको मकाम अली अकबर दिखाते हैं। पहुँच चुके हैं अली अकबर के मकाम पर। ये वो मकाम है जहाँ पर अली अकबर शहीद हुए थे करबला के मैदान के अंदर। ये बिल्कुल साथ साथ के मकाम हैं इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के। दोबारा पहुँच चुके हैं हम
सिदरतुल मुंतहा के ऊपर। पीछे मेरे इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा है, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे नहर अलकमा है और वो भी दिखाते हैं आपको। उसके साथ ही मकाम इमाम ज़मा भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये शरा लेते हुए सीधा पहुंच गए हैं उस मकाम पर जहां पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आए थे। मकाम इमाम ज़माना के नाम से ये जगह मशहूर है। सामने वाली मकाम इमाम ज़माना है और ये शरा जो है ये दूसरी शरा आ गई है जो मेन शरा है, करबला के कंगन रोड आप इसे कह सकते हैं। यहाँ से हम आए हैं, ये सामने मकाम इमाम ज़माना है और यहाँ पर इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को देखा गया था, यहाँ पर वो तशरीफ़ लाए थे। सामने नहर अलकमा भी आपको देखने को मिलती है। ये है जी मकाम इमाम ज़माना। इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको, ज़ियारत करवाते हैं। ये सामने मकाम इमाम ज़माना और ये है जी वो नहर, जिस नहर के ऊपर गाज़ी अब्बास अलमदार पानी भरने के लिए आए। तो यहाँ पर एक निशान लगाया गया है। इसी मकाम पर एक दरिया बहता था जिसे दरियाए फुरात कहा जाता था, लेकिन अब वो दरिया बहुत पीछे हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ से निकलने वाली शाख जो इसी जगह से गुजर रही है, इसे नहर अलकमा कहा जाता है। अब नहर अलकमा के नाम से ये जगह मशहूर है और वो मकाम यहाँ पर मशहूर है जहाँ पर गाज़ी अब्बास अलमदार पानी भरने के लिए आए और उन्हें पानी भरने से रोका गया। लेकिन पानी भर के यहाँ से रवाना हुए तो आगे उनके बाजू कलम कर दिए गए और उन्हें शहीद कर दिया गया। इस मकाम से थोड़े से फासले पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का आपको घर भी देखने को मिलता है। अब हम वहाँ जा रहे हैं। ये है जी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का घर मुबारक। ये देखिए माशाअल्लाह, ये वो असली एरिया है जहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम रहा करते थे। ये देखिए, ज़ियारत कर लिए। यहाँ से हम आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर रश चेक करें आप, ये देखें जी, अच्छा खासा रश है यहाँ पर। ये देखें जी, इस तरह करेंसी वाले बैठे हैं यहाँ पर। इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े से सिदरतुल मुंतहा रोड के ऊपर जो सीधा नहर अलकमा की तरफ जाता है, उस रोड के ऊपर आएँ तो फिर उल्टे हाथ पे जब आप देखेंगे तो आपको पहली गली नज़र आएगी। पहली गली के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इस तरह का एक मकाम देखने को आपको मिलेगा। इस मकाम के ऊपर वो जगह है जब करबला का वाक़या हो रहा था, यजीद की फ़ौज इमाम हुसैन इस्लाम को शहीद करने के लिए आती है, तो इसी मकाम के ऊपर उस वक्त जो जिन्नात ने कलमा पढ़ा था, जिन्नों का जो सरदार था जिसे जाफ़र जिन के नाम से याद किया जाता है, उस सरदार ने इमाम हुसैन इस्लाम के पास आया और कहा कि अगर आप मुझे हुक्म दे तो मैं यहाँ पर आपकी तरफ से जंग लड़ता हूँ। लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम ने उन्हें मना कर दिया। इसी तरह का जी ये माशाल्लाह आपको सीन देखने को मिलता है। तो ये वो मकाम है जहाँ पर जाफ़र जिन ने इमाम हुसैन इस्लाम से मुलाकात की थी। ये देखें जी, अब इस तरह एक मकाम बनाया हुआ है जिस मकाम के ऊपर जाफ़र जिन इमाम हुसैन इस्लाम से मिला था। ये मकाम आपको दिखाया, तो ये भी इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के बिल्कुल ही साथ है। ये शौरमे की शॉप है, शौरमे की शॉप पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर ये शौरमा बना रहा है, तो देखते हैं कितने का। ये देखें, ये तकरीबन कोई 1500 रुपये का इसने बनाया है शौरमा, हल्का हल्का। पाकिस्तानी कोई तकरीबन 350 रुपये का ये है। चटनियाँ रखी हैं, यहाँ से शौरमा लेते हैं, वहाँ से चटनियों के अंदर अपनी मर्ज़ी से लोग यहाँ के अरबी लोग डालते हैं। तो मेहरबानी हाजी। इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े पे पहुँच गए। ये सामने हॉस्पिटल भी है छोटी सी। ये है जी टीला ज़ैनबिया। इस साइड पे अगर आप देखें तो खैमागाह आपको नज़र आती है और इस साइड पे अगर आप देखें तो इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा आपको नज़र आता है। माशाअल्लाह, इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े के अंदर पहुँच चुके हैं। रश देखें आप, माशाअल्लाह। ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा, जिसे करबला के मैदान में उसके बच्चों के साथ ही शहीद कर दिया गया। अल्लाह। आज जहाँ पे रोज़ा बना हुआ है, इसी जगह पे बनी असद कबीले की औरतों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तदफीन किया था। उसी मकाम पे आज रोज़ा बना हुआ है। जब भी ज़माना तो करबला ना।
हुसैन कहते हैं ना दे रे करना आने में, यजीदियत से भरे इस नई जमाने में, जो खुद को हुर है बनाना तो करबला ना, किया जो आप से वादा है वो निभाऊंगा। हुसैन बोले मैं इस्लाम को बचाऊंगा, अगर हो देखना नाना, अगर हो देखना नाना तो करबला ना, वो वक्त आएगा एक दिन। यहाँ से हम बाहर आए और ये देखें माशाअल्लाह, ये वो मकाम है जहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम की अंगूठी निकाली गई थी, उंगली काट कर शहीद बेसिकली किया गया था। तो यहाँ पर आज बहुत से लोग अपनी अंगूठियाँ डालते हैं। क्या ही बात। इस जगह पे इमाम हुसैन इस्लाम को शहीद किया गया था। ये हबीब इब्न मज़ाहिर का रोज़ा है और इसके साथ ही इस साइड पे वहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा है। ये देखिए, ये हबीब इब्न मज़ाहिर का रोज़ा है जी। एक बूढ़ा सहाबी जो कमर के साथ लकड़ी को बांध कर इमाम हुसैन इस्लाम का साथ देने के लिए आए। अच्छा जी, सरदाब है इमाम हुसैन इस्लाम का, वहाँ पर भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ है, अगर ये ओपन हो तो। फिलहाल ये बंद किया हुआ है इन्होंने। इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े से निकल कर अब गाजी अब्बास अलमदार के रोज़े की तरफ जा रहे हैं। ये इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़ा है और इस साइड पे गाजी अब्बास अलमदार का। इस पूरे एरिए को बैनुल हरमैन कहा जाता है। पहुंच चुके हैं गाजी अब्बास अलमदार के रोज़े पर। ये है गाजी अब्बास अलमदार का रोज़ा। आज भी गाजी अब्बास अलमदार के रोज़े के बाहर एक मशकीज़ा लटका रहता है। ये देखें, वो ये है मशकीज़ा। जब भी ज़माना तो करबला ना, हुसैन कहते हैं ना दे रे करना आने में, यजीदियत से भरे इस नई जमाने में, जो खुद को हुर है बनाना तो करबला ना, किया जो आप से वादा है वो निभाऊंगा। हुसैन बोले मैं इस्लाम को बचाऊंगा, अगर हो देख। रश चेक करें, अच्छा खासा रश था। गोप्रो हमारा अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं दी, मोबाइल के साथ आपने शूटिंग देखी हमारी। तो ये इतराफ़ की ज़ियारतें भी करवाई और उसके बाद इमाम हुसैन इस्लाम के रोज़े की ज़रिए ज़ियारत भी करवाई। अगर आप हमारे ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं इराक, ईरान या शाम, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन अगर आपको ना मिल रहा हो तो सी मोर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ना, आपको नंबर हमारी ट्रैवल कंपनी का मिल जाएगा। आप बुकिंग करवा सकते हैं। हर महीने हमारे ग्रुप जा रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। अभी मैं दोबारा होटल की तरफ जा रहा हूँ। होटल के अंदर जाकर वहाँ पर इंशाअल्लाह यहीं दोबारा, जैसे सुबह हमने लंगर चलाया था, बिल्कुल सेम उसी तरह लंगर चलाते हैं।